हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 20 कविता विप्लव गायन का भावार्थ करेंगे। इस कविता के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो शुरुआत करते हैं विप्लव गायन कविता का भावार्थ। स्टूडेंट, हम दो पंक्तियों का भावार्थ एक साथ करेंगे। तो पहली पंक्ति से शुरुआत करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी है। विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि एक ऐसा गीत गाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जो समाज में क्रांति पैदा करे और जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो। अगली पंक्ति यानी कि दूसरी पंक्ति में कवि लोगों को सावधान करते हैं और कहते हैं कि मेरा यह गीत समाज में क्रांति की चिंगारियां पैदा कर सकता है। आपकी शांति भंग हो सकती है और इस क्रांति से आने वाले बदलाव आपको कष्ट दे सकते हैं। वे कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में कई बदलाव आएंगे और वर्तमान व्यवस्था में उलट पुलट सकती है। पढ़ते हैं अगली दो पंक्तियां। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हिड़तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झार और झंखार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। अब भावार्थ करते हैं। कवि ने विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कहा है कि मेरे गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से महाविनाश का गला रूंध गया है और उसने मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। असल में इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो उसे दबाने की लाखों कोशिशें की जाती है, मगर क्रांति की आवाज़ ज़्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। कवि के दिल में सामाजिक बुराइयों और वर्तमान व्यवस्था के प्रति को रोष है। उसकी ज्वाला से हर अवरोध जलकर राख हो जाएगा। फिर बदलाव के गीतों की तान दोबारा दोगुने जोर से शुरू हो जाती है और उसके बेग से सभी सामाजिक कुरीतियाँ और ढोंग पाखंड पल भर में समाप्त हो जाते हैं। इस कविता के अंतिम दो पंक्तियां हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकुट फनी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इस पंक्ति का भावार्थ है। विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार के हर एक कण में क्रांति का गीत समा गया है। हर दिशा से उसी की प्रतिध्वनि आ रही है। जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार भी नव निर्माण के चिंतन में लीन हो गया है। विप्लव गायन कविता की अगली पंक्ति में यानी कि सबसे अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं तो यह जानता हूँ कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी। इसीलिए वे कहते हैं कि समाज के विचारों और नज़रिए में बदलाव आने के साथ ही बुराइयों से भरे दूषित समाज का विनाश होने लगेगा और इसके बाद ही एक नए राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रारंभ होगा। यानी अंततः हम कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें एक क्रांति लाने की ज़रूरत है। क्रांति गायन के माध्यम से, कविता के माध्यम से, यानी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे समाज में जितने भी कुरीतियाँ हो रही है उनको हम उजाड़ फेंकें। स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।